सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 के फाइनल एपिसोड के अंदर, जहां पर हम लोग 100 डायनेस्टी माउंटेन्स को ही देख पाते हैं, जिस जगह पे ज़ैंग ज़ोंग ने एक फॉर्मेशन बना दी थी और ये पूरा का पूरा 100 डायनेस्टी माउंटेन जा रहा था वेस्टर्न जुआन रीजन में। जो नजारा देख के लिनडोंग कहने लगता है कि अगर ये सब कुछ इसी तरीके से ही चलता रहा तो मेरा ये बैटल फील्ड तो खत्म ही हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को किसी भी तरीके से सबसे पहले ये फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना उनमें से किसी के पास में भी बचने का कोई भी चांस तक नहीं बचेगा। मास्टर दाओ कहने लग जाता है कि लेकिन प्योर युआन ट्रीजर की कोर को डिस्ट्रॉय करना ये भी कोई आसान काम नहीं होगा, और साथ ही साथ उन लोगों के सामने अब ये जो डीमन जनरल आ चुका था वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जिसका मुकाबला करने के लिए लिनडोंग निकल जाता है तो शाओयन और मास्टर दाओ भी उसी का साथ देने के लिए चले जाते हैं, जिनको बाकी के लोग देखते हैं कि आखिर ये लिनडोंग अब क्या करने वाला है। डीमन जनरल तुरंत ही सामने आकर कहता है कि तुम तीनों दोबारा से मेरे सामने आ गए हो, अब तुम्हारी मौत पक्की है। उसने जैसे ही अपने काफी खतरनाक अटैक को किया होता है तो लिनडोंग अपने फाइटिंग पपेट को लेकर आ चुका था। लिनडोंग अब तुरंत ही अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए आगे बढ़ने लगता है, तो वो डीमन जनरल जैसे उसको रोकने के लिए जाता है तो लिनडोंग का फाइटिंग पपेट उसको रोकते हुए अब सीधा ही उसके साथ में फाइट करने लगा था। लेकिन ये डीमन जनरल इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो आसानी के साथ में उस पपेट को खत्म कर देता है। जिस मोमेंट पर तभी मास्टर दाओ पहुंचता है और वो शाओयन से कहता है कि हम लोगों को इसको बिजी रखना होगा, जिससे कि डीमन जनरल अब शाओयन की चेन्स का मुकाबला करने लगा था ताकि लिनडोंग को और भी ज्यादा समय मिल सके। उसी मोमेंट पर तभी शाओयन भी पहुंच जाता है, जो कि अपने स्टिक को सैकड़ों गुना बढ़ा करके अब डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देता है। लिनडोंग देखता है कि उसके ये दोनों ही भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं उसको व्यस्त रखने में, और वो खुद ही अब बड़ा चला जा रहा था अकेले ही कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिना ये सोचे कि ये काम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब साथ ही साथ आसमान में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की विंड लाइटनिंग ट्रिबुलेशन एनर्जी भी दिखाई देने लगी थी, जो नजारा देख के किंटियान और होंगलिंग ये कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिनडोंग उसी ट्रिबुलेशन एनर्जी का ही यूज करने वाला हो। लिनडोंग अब जैसे ही वहां पर पहुंच जाता है तो उस जगह पे जो बंदे मौजूद होते हैं वो लिनडोंग के ऊपर अपनी पावर्स की मदद से काफी खतरनाक लेवल के अटैक्स भी करने लगते हैं, जिन सारे के सारे अटैक्स को लिनडोंग अपने फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से डॉज कर रहा था और तेजी के साथ में उन बंदों की तरफ बड़ा ही चला जा रहा था। साथ ही साथ अपनी ब्लैक ड्रैगन रॉरिंग स्काई शील्ड का भी यूज करता है, जिससे कि वो वेस्टर्न रीजन के बंदे अपने जितने भी अटैक्स को करते हैं वो शील्ड उनको रोक लेती है। लेकिन उस शील्ड के भी ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक होने का असर सीधा सीधा लिनडोंग पर हो रहा था, और जब एक काफी खतरनाक अटैक शील्ड के साथ में टकराता है तो वो भी नीचे चली जाती है। ये नजारा देख के होंगलिंग कहते हैं कि यानी कि अब लिनडोंग उस विंड लाइटनिंग ट्रिबुलेशन के नीचे जाने वाला है। जो लाइटनिंग स्ट्राइक जैसे ही लिनडोंग के ऊपर होती है तो ये नजारा देख के ज़ैंग ज़ोंग कहता है कि ये लड़का खुद ब खुद ही मरना चाहता है, क्योंकि लाइटनिंग के साथ साथ कई सारे बंदों ने एक ही साथ में लिनडोंग पर भी अटैक कर दिया था, जिससे कि हम लोगों को एक काफी खतरनाक लेवल का अटैक देखने को मिलता है। जो नजारा सभी लोग चारों तरफ से ही देख रहे थे, शाओयन, मास्टर दाओ, डीमन जनरल, हर कोई देख रहा था। लेकिन उसको भी ब्रेक थ्रो करते हुए एकदम बिजली की रफ्तार के साथ में लिनडोंग अब और भी ऊपर जाने लगता है, क्योंकि असल में वो अपने शील्ड मास्टर के कल्टीवेशन में एक और नए लेवल को ब्रेक थ्रो कर जाता है और एक ऐसे खतरनाक लेवल की लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है उन बंदों के ऊपर कि वो लोग तो चुटकियों के साथ में खत्म हो जाते हैं। उनमें से के बंदा मरने से पहले कहता है कि तुम तो 2 शील्ड तालिस्मान मास्टर हो। जिसके बाद फिर लिनडोंग तुरंत ही अब नेक्स्ट कोर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ज़ैंग ज़ोंग अपने पावर्स की मदद से 7 मास्टर्स को रोके हुए था, इसी वजह से वो अपने डीमन डेथ जनरल से कहता है कि अब तुम्हें ही जाकर उस बंदे को रोकना पड़ेगा, जिससे कि अब ये डीमन जनरल तुरंत ही सबसे पहले मास्टर दाओ को इंजर्ड करके अब सीधा जाता है शाओयन पर अटैक करने के लिए। और वाकई में इस डीमन जनरल का पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो एक ही झटके में शाओयन की स्टिक को फोड़ते हुए उसे भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड करते हुए लिनडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब लिनडोंग की भी हेल्प करने के लिए वहां पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं शूरो और मोलिंग। शूरो अपनी डीमन एप की पावर का यूज कर रही थी उस डीमन जनरल को रोकने के लिए, लेकिन डीमन जनरल की सिंगल स्ट्राइक ही शूरो को इंजर्ड कर देती है, जिससे कि वो नीचे गिरने लगती है। यहाँ तक कि वो तो मोलिंग को भी रोककर अब अपनी डीमन चेन्स की
मदद से रोकने को जा रहा था लिनडोंग को, जो नजारा भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बन चुका था, क्योंकि एक तरफ से लाइटनिंग और दूसरी तरफ से चेन्स आ रही थी। हर कोई ये नजारा देख रहा था कि अब पता नहीं लिनडोंग के साथ में क्या होने वाला है। लेकिन लिनडोंग भी कोई कमजोर बंदा तो था नहीं जो कि इन चीजों से डर जाता। वो भी अब यहाँ पर अपने एंसेंट्रल स्टोन का यूज करने लगता है पावर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से लिनडोंग का कल्टीवेशन बढ़ के अब पहुंच चुका होता है 3 युआन तालिस्मान मास्टर के कल्टीवेशन में। और इतनी पावर काफी होती है उस डीमन जनरल के इस अटैक को रोकने के लिए। वो डीमन जनरल को तो यकीन नहीं होता और तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन लिनडोंग का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो 7 युआन निर्वाणा रियल्म वाले बंदे को चुटकियों में खत्म कर देता है। जो नजारा देख के तो ज़ैंग को यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर कि क्या वाकई में ये बंदा लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। मास्टर दाओ शाओयान को बताता है कि लिनडोंग ये सब कुछ अपने डिवोरिंग स्टोन की मदद से कर पा रहा है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए भी बहुत ही बड़े बैकलैश को लेकर आ सकता है। लिनडोंग अब फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिससे कि कुछ और बंदे उसके सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए, जिनको सबसे पहले अपने पावर्स में फंसा के अपने बोन स्पीयर का यूज करते हुए उनको जान से मार देता है। और अब एक्चुअली में लिनडोंग इस बार तीसरी ट्रिबुलेशन को भी कंबाइन करने को जा रहा था। ज़ैंग अच्छे तरीके से समझ जाता है कि ये लड़का सीधा ही फॉर्मेशन कोर को टारगेट कर रहा है। साथ ही साथ अब उसी मोमेंट पर उसकी थर्ड लाइटनिंग ट्रिबुलेशन भी हो जाती है। लेकिन इस थर्ड ट्रिबुलेशन को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं था जितना कि पिछली वाली को करना था। हर कोई इस बारे में सोच रहा था कि ये तीनों ट्रिबुलेशन की पावर इकट्ठी हो जाने की वजह से शायद लिनडोंग उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ये लाइटनिंग जैसे ही लिनडोंग के ऊपर गिरती है, वो उसको जैसे ही ऑब्जर्व करता है तो वो बन जाता है एक पावर हाउस। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि लिनडोंग तो अब सब कुछ ही खत्म करने को तैयार हो। और इस थर्ड ट्रिबुलेशन ने उसके कल्टीवेशन को भी नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर दिया था, जिसके तुरंत बाद अब लिनडोंग अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक समन करता है जो भी उसने किए हैं। जिस अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो वाकई में उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर भी देता है, जिस कोर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जो नजारा देख के यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं, यहाँ तक कि मास्टर्स भी शॉक रह जाते हैं। सभी लोगों को इस बात पर खुशी होने लगती है कि चलो आखिरकार लिनडोंग ने कुछ तो करके दिखाया। साथ ही साथ इस चीज के बारे में अब पता चल चुका होता है किंग जू को, जो कि अपने डिसाइपल से ये कहते हैं कि जल्दी से मास्टर को इसके बारे में बता दो कि एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ तो गड़बड़ है, जो कि खुद भी एंशिएंट बैटलफील्ड की तरफ निकल आई थी। वहाँ पर जितने भी वेस्टर्न जुआन रीजन के बंदे होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से कोर को रिपेयर करना होगा। और वाकई में वो बंदे मिलकर अपने अपने पावर का यूज करते हुए उस कोर को रिपेयर भी करने लगते हैं। जो नजारा भी शॉकिंग था कि जिसको ब्रेक करने के लिए लिनडोंग ने अपनी पूरी जान लगा दी, अब ये लोग उसको रिपेयर भी करने लगे हैं। इसीलिए होंगलिंग कहती है कि हम सभी को मिलकर अटैक करना होगा, तभी जाकर इन लोगों को रोका जा सकता है। जैसे कि एक साथ ही यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी निकल जाते हैं कोर पर अटैक करने के लिए। और सभी लोगों ने अपने अपने पावर का यूज करते हुए अब उस कोर को और भी ज्यादा लेवल पर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ज़ैंग कहता है कि मैं वैसे तो अपनी पावर का यूज करना तो नहीं चाहता था तुम लोगों के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि तुम सभी को अपनी जान से ज्यादा तुम्हें मौत प्यारी है तो अब भुगतो। और उसने अपने कुछ डीमन अटैक्स को कर दिया होता है उन बंदों के ऊपर, जिन अटैक्स को रोकने की कोशिश तो की जाती है लेकिन वो रुकते नहीं है। और जैसे ही उन डिसाइपल से टकराते हैं तो वो लोग तुरंत ही इंजर्ड होकर अब काफी तेजी के साथ में नीचे गिरने लगते हैं। जो नजारा देख के आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी शौक रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि जितने भी लोगों के ऊपर अटैक किया गया था वो सारे के सारे अब डेथ एनर्जी में बदलकर उसी कोर को रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं और उसको पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। जो नजारा यहाँ पर मौजूद हर किसी के लिए एकदम ही शॉकिंग था। ज़ैंग कहता है कि तुम लोगों को मारकर मैं तुम्हारी ही एनर्जी का यूज करूंगा उसको रिपेयर करने के लिए। इसी वजह से अब उसने और भी कई सारे अटैक्स को भी कर दिया था, जिसका निशाना काफी सारे लोग बनते भी जा रहे थे। और जैसे ही एक अटैक टकराने वाला था शूरो से, तो वो उसको अपनी पावर्स की मदद से रोकने की कोशिश करती तो है लेकिन वो रुकता नहीं है। जिस मोमेंट पर तभी लिनडोंग सामने आता है जो कि अपनी मेंटल पावर का यूज करता है उस अटैक को रोकने के लिए। जिस नजारे को देखकर होंगलिंग समझ जाती है कि यानी कि इन डीमन अटैक को रोकने के लिए उनको मेंटल पावर
का यूज करना होगा, जिसके बारे में वो किंटियान से भी कह देती है कि सभी लोग अपनी अपनी मेंटल पावर का यूज करो। लिनडोंग और बाकी के लोगों ने भी अपनी अपनी मेंटल पावर का यूज करना शुरू कर दिया था। जो नजारा और ये फाइट बहुत ही ज्यादा अब तो शानदार भी लगने लगती है। 4 बंदों के ऊपर जैसे ही वो डीमन अटैक हिट होने वाला था तो उसको लिनडोंग ने रोक लिया था। इतना सब कुछ करने के बाद वो सभी को तो बचा नहीं पाता और भी कई सारे लोग इसका शिकार बन जाते हैं। लिनडोंग कहता है कि ज़ैंग ज़ोंग के अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ये सब कुछ इसी तरीके से ही चलता रहा तो उसके साथ साथ सभी के सभी लोग ही मारे जाएंगे। तभी मास्टर वू डाओ कहते हैं कि लिनडोंग तुम अकेले ज़ैंग ज़ोंग के साथ में फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन हम कर सकते हैं। इसी वजह से तुम्हें सबसे पहले हमें आजाद करवाना होगा। वो अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गया तो हम लोग इस शील्ड को ब्रेक करके यहाँ से निकल पाएंगे। मास्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि वो एक लाइव प्रोफाउंड रियल्म का कल्टीवेटर है, या तुम्हें यकीन है कि तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? लिनडोंग कहता है कि मैंने अभी जितना भी ब्रेक थ्रो किया है उसका सही समय है टेस्ट करने का। मास्टर दाओ कहता है कि ठीक है फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ में ही चलूंगा। जहाँ पर शाओयान भी पीछे आता है और कहता है कि फिर आखिर मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। इसी वजह से अब ये तीनों के तीनों जाकर घेर लेते हैं ज़ैंग ज़ोंग को। जो तीनों के तीनों अपनी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं, ये सोचकर कि शायद वो लोग ज़ैंग ज़ोंग को हरा पाएंगे, उसे उसकी जगह से हटा पाएंगे। लेकिन उसका भी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से वो केवल एक ही पल के अंदर लिनडोंग, शाओयान और मास्टर दाओ तीनों को ही इंजर्ड करके दूर फेंक देता है। ज़ैंग ज़ोंग कहता है कि अब क्योंकि तुम लोग मरना ही चाहते हो तो मैं क्यों देरी कर रहा हूँ, तुम सभी की इच्छा को पूरा कर देता हूँ। जिससे कि अब ज़ैंग ज़ोंग अपनी एक ऐसी डीमन स्पिरिट का यूज करना शुरू कर देता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका मुकाबला अकेले तो कोई भी बंदा कर ही नहीं पाएगा। जिसके ऊपर अब सभी लोगों की नजर पड़ती है कि अब आखिर ये कौन सी बला आ चुकी है, जिसके सामने अकेला लिनडोंग खड़ा हुआ था और ज़ैंग ज़ोंग तुरंत ही अपने पंच को हिट करने की कोशिश करता है लिनडोंग पर। और उसका ये पाम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको रोकने के लिए लिनडोंग को अपनी अजूर ड्रैगन बेल का यूज करना पड़ता है, जिनके टकराने की वजह से यहाँ पर जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी निकलती है उसने सभी के दिमाग को हिला दिया था। और साथ ही साथ उसका ये जो प्रेशर निकलता है उसकी वजह से सभी लोग नीचे आ जाते हैं। तभी लिनडोंग की हेल्प करने के लिए वहाँ पर तुरंत ही उसके दोनों ही भाई पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योंकि ज़ैंग ज़ोंग का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा था तो लिनडोंग को इसके लिए बहुत ही ज्यादा पेन भी फील करना पड़ रहा था, जो चीजें यहाँ की सिचुएशन को बद से बदतर बनाते जा रही थी। लिनडोंग देखता है कि उसके सभी दोस्तों के ऊपर इस पावर का असर हो रहा है तो वो अपनी बेल का साइज भी तुरंत ही बढ़ा देता है, जिससे कि लिनडोंग के साथ साथ उसके सभी साथी भी उसके अंदर सेफ होते हैं। लेकिन उस पावर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि अब तो वो बेल भी टूटने वाली थी। जो नजारा जैसे ही किंटियान ने देखा होता है तो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें लिनडोंग की हेल्प करनी पड़ेगी। जो सभी के सभी मिलकर अब लिनडोंग की हेल्प करने लगते हैं अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए। मास्टर वू डाओ बताते हैं लिनडोंग को कि तुम्हें ज़ैंग ज़ोंग के पास में ये जो व्हाइट लाइट नजर आ रही है वो उसकी सोल पावर है। अगर तुम उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हो तो उसकी मेन बॉडी भी इसकी वजह से इफेक्ट होगी। और ज़ैंग ज़ोंग अगर जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट होता है तो हम लोगों को भी निकलने का मौका मिल जाएगा। लिनडोंग देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी तो वैसे भी उसे अपने पावर्स को दे रहे थे। इसी वजह से अब लिनडोंग प्लान बनाता है ज़ैंग ज़ोंग की सोल पावर को टारगेट करने का, जिसके लिए अब वो सबसे पहले अपने ड्रैगन आर्मर को समन करता है ताकि वो अपने सभी साथियों के पावर को मिलाकर एक ऐसे अटैक को समन कर सके जो कि ज़ैंग ज़ोंग का भी मुकाबला कर पाए। इस बेल के भी ऊपर अब आ चुका होता है कि हेविली ड्रैगन, जिस चीज पर ज़ैंग ज़ोंग को भी यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में एक लड़के के अंदर इतनी ज्यादा पावर है। और उस अजूर ड्रैगन आर्ट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो वाकई में ज़ैंग ज़ोंग को भी पीछे धकेल पा रहा था। जिस अटैक का मुकाबला करने और लिनडोंग को सप्रेस करने के लिए ज़ैंग ज़ोंग अपनी उसी व्हाइट लाइट का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लिनडोंग की वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत ही डिसअपीयर हो जाती है। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर लिनडोंग की वो अजूर ड्रैगन बेल भी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लिनडोंग समझ चुका था कि ये उसके पास में सबसे बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि जैसे ही ज़ैंग ज़ोंग उससे बेल को तोड़ता है तो लिनडोंग सीधा ही जाकर पकड़ लेता है ज़ैंग ज़ोंग की सोल एनर्जी को। लेकिन वो पावर भी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि लिनडोंग की उसको पकड़ते ही इतनी ज्यादा हालत खराब होने लगती है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर से लिनडोंग की बॉडी फटने वाली हो। वाकई में ऐसा होने की वजह से ज़ैंग ज़ोंग के ऊपर इसका असर भी होने लगता
लगता है। ज़ैंग कहने लगता है कि लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोल पावर को डायरेक्टली टच करने की। इसी वजह से अब वो लिनडोंग को खत्म करने के लिए अपनी सोल पावर की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लिनडोंग की बॉडी में कई सारे क्रैक आ चुके हो, लेकिन तभी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर मास्टर दाओ पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में, जिससे कि उस पावर का असर मास्टर दाओ पर भी होने लगता है। साथ ही वहाँ पर अब शाओ यान भी आ चुका था, लेकिन ऐसा होते ही ज़ैंग ज़ोंग उस पावर के इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जो तीनों ही इस डेडली पावर का सामना कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मोलिंग आ जाता है, जिसके साथ में शूरो, किंटियन, होंगलिंग और बाकी के सभी लोग भी आना शुरू कर दिए थे, ताकि लिनडोंग की बॉडी को जो झेलना पड़ रहा है उसके ऊपर ज्यादा असर ना हो। और अब क्योंकि इस पावर का इफेक्ट बढ़ चुका था और लिनडोंग पर अब इसका असर भी कम हो चुका था, वो सोल पावर को ब्रेक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और एक धमाके के साथ में ब्रेक कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही ज़ैंग ज़ोंग के ऊपर इतना बुरा असर होता है कि नीचे मौजूद सभी के सभी मास्टर्स को अब वहां से रिलीज होने का भी मौका मिल चुका था। वो सभी लोग अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं ज़ैंग ज़ोंग के द्वारा बनाए गए प्रिजन को तोड़ने के लिए। ज़ैंग ज़ोंग गुस्से के साथ में कहता है कि तुम जैसे छोटे मोटे चूसों की हिम्मत कैसे ही मुझे इतना बड़ा नुकसान देने की, जिससे कि लिनडोंग और उसके सभी के सभी साथी अपना सीना तान के खड़े हो जाते हैं। जिन सभी के ऊपर अब ज़ैंग ज़ोंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और डेडली अटैक कर देता है, जिसका मुकाबला लिनडोंग तो छोड़ो कोई भी नहीं कर सकता था। ये सभी मरने वाले थे, लेकिन लिनडोंग देखता है कि यहाँ पर तो अब असल में आ चुकी है किंगजो, जिसने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में उस अटैक को रोक भी लिया था। जिसे देखकर ज़ैंग ज़ोंग कहता है कि ये तो 9 हेवन से सुप्रीम पैलेस की मेंबर है, जहाँ पर किंगजो ने बड़ी आसानी के साथ में उस डेडली अटैक को रोक भी लिया था। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर सभी के सभी एल्डर्स भी रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए ज़ैंग ज़ोंग अपने सभी साथियों से कहता है कि यहाँ से वापस लौट लो, जो सारे के सारे उसी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। फॉर्मेशन कोर को जैसे ही एनर्जी मिलना बंद होती है तो उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। ज़ैंग ज़ोंग कहता है कि मैं तुम लोगों को एंशिएंट बैटलफील्ड को थोड़ा और समय के लिए यूज करने दे रहा हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये एंशिएंट बैटलफील्ड मेरे वेस्टर्न जुआन रीजन के अंदर होगा। और लिनडोंग ने जैसे यहाँ पर किंगजो को देखा होता है वो भी शॉक रह जाता है। साथ ही साथ किंगजो भी लिनडोंग को पहचान लेती है और अपने पुराने वक्त को याद करती है, जहाँ पर लिनडोंग ने उससे ये कहा था कि अगर मैं 100 डायनेस्टी वॉर में पहुंच जाऊंगा तब क्या तुम मुझे अपने लायक समझोगी। तब किंगजो ने ये कहा था कि मुझे यकीन नहीं है कि तुम उस लेवल तक भी जा सकते हो। तब लिनडोंग ने ये कहा था कि चिंता मत करो, वो दिन भी बहुत ही जल्द आएगा जब तुम मुझे अपने लायक समझोगी। प्रेजेंट टाइम में किंगजो को यकीन नहीं होता कि ये वही बंदा है जो सिर्फ एक वादे को पूरा करने के लिए इस लेवल तक भी आ गया। और किंगजो यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि अब हम जब भी मिलेंगे मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे इससे भी ज्यादा सरप्राइज करोगे। मास्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि तुम उसके पास में जाकर कुछ कहते क्यों नहीं हो। लिनडोंग कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, अभी सही समय नहीं आया है। मास्टर दाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसके लेवल तक पहुँचने से अभी तुम काफी ज्यादा दूर हो। लिनडोंग कहता है कि हाँ लेकिन वो समय भी बहुत ही जल्द आएगा। जिस मोमेंट पर तभी हम लोग वेस्टर्न जुआन रीजन के उन सभी बंदों को नीचे गिरता हुआ देखते हैं जो कि मर चुके थे, जहाँ पर अब सभी एल्डर्स भी आ जाते हैं और किंगजो भी आ जाते हैं। युवान सुपर सेक्ट के एल्डर शुक्रिया अदा करते हैं किंगजो का और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी खतरा आया था वो टल चुका है, इसी वजह से कंपटीशन को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ पर तभी मास्टर वू डाओ कहते हैं कि हम सभी लोगों ने लिनडोंग की परफॉर्मेंस को तो देखा ही है, अगर हम इतना सब कुछ होने के बाद भी लिनडोंग को 100 डायनेस्टी वॉर का चैंपियन घोषित नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। मास्टर वू डाओ की बातों को यहाँ पर बाकी के जितने भी मास्टर होते हैं वो सभी के सभी भी एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर 7 मास्टर्स इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि लिनडोंग को चैंपियन बनाया जाएगा, जिनकी बातों को सुनकर युवान सेक्ट के भी एल्डर कहते हैं कि जब सभी लोगों की यही इच्छा है तो मैं आज सभी लोगों के सामने 100 डायनेस्टी वॉर का चैंपियन घोषित करता हूँ लिनडोंग को। और इस डिसीजन से यहाँ पर एक भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो कि दुखी हो, बल्कि किंटियन भी खुश था लिनडोंग के लिए कि उसी को ही चैंपियन बनना चाहिए। फिर युवान सेक्ट के एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि आज तक जितने भी चैंपियन हुए हैं उनमें से हर किसी ने युवान सेक्ट को ज्वाइन किया है क्योंकि वहाँ पर बेस्ट रिसोर्सेस है, उनकी फैमिली को स्ट्रॉन्गेस्ट बैकिंग मिलती है। तो क्या तुम मेरे युवान सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। सारे के सारे बंदे तो ये कहने लगते हैं कि अब तो लिनडोंग की किस्मत खुल चुकी है, जो कि युवान सेक्ट की तरफ से खुद ही ऑफर आया
है, जहाँ पर लिनडोंग अपना भी डिसीजन बता देता है कि मैं असल में ज्वाइन करना चाहता हूँ दाओ सेक्टर को। जो बात सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर लिनडोंग ऐसा क्यों करना चाहता है। जिसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर, जिसमें हम लोग लिन फैमिली की मेन ब्रांच को देख पाते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग लगी हुई थी और सभी लोगों को ये पता लग चुका था कि लिन फैमिली में से किसी ने 100 डायनेस्टी वॉर को जीता है और साथ ही साथ वो सुपर सेक्ट में भी ज्वाइन हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जरूर से लिन लैंगटियन ही वो होगा जिसने 100 डायनेस्टी वॉर को जीता होगा, क्योंकि अभी तक सभी लोगों को यही लगता था कि लिन लैंगटियन लिन फैमिली का सबसे बड़ा जीनियस है। और साथ ही साथ वो लोग लिनडोंग का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो लड़का हमारे लिन लैंगटियन के मुकाबला करता था। वो लोग तो लिनडोंग की फैमिली का मजाक भी उड़ाते हैं कि अब तो उनकी फैमिली को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि लिनडोंग लिन लैंगटियन के साथ में हुए बैटल में हार चुका होगा। लेकिन तभी यहाँ पर इन सभी लोगों के एल्डर ये बताते हैं कि इस बार के 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर जो सबसे बड़ा जीनियस निकल के आया है वो है तो हमारी लिन फैमिली से ही, और उसने जीतने के बाद ज्वाइन किया है दाओ सेक्ट को, जो कि सुपर सेक्ट में से ही एक है। लेकिन उसका जो नाम है वो है असल में लिनडोंग, और केवल ये नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर लिनडोंग इतना बड़ा जीनियस कैसे हो सकता है। इसी वजह से वेल्डर कहते हैं कि अब जल्दी से यान सिटी की हमारी फैमिली ब्रांच को ये नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि उनके एल्डर लिन ज़ेंटियन को बनाया जाएगा अब सुप्रीम एल्डर। उनकी फैमिली में लिन शाओ, लिन कैन और बाकी के जितने भी लोग हैं उनको एल्डर्स की काउंसिल में बुलाया जाएगा। और आज के बाद से अगर कोई भी हमारे यान सिटी में मौजूद फैमिली ब्रांच को कोई भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेगा तो उसको सीधा ही हमारी क्लेन की मेंबरशिप से ही हटा दिया जाएगा। यानी कि आज के बाद से लिन फैमिली की जो इज्जत है वो मेन फैमिली ब्रांच से भी ज्यादा बन जाएगी। और साथ ही साथ लिन फैमिली पूरे के पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर बन जाएगी। और इसी के साथ में ये सीजन 6 से खत्म होता है, इसका सीजन 7 भी बहुत ही जल्द आएगा।